प्रश्न 31 है, विभिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रक्रिया थी जो कि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अंत 3/7 3/5 से बड़ा है। ये बताता है कि ऑप्शन है नंबर 1, रोहित तुल्य विभिन्न की अवधारणा नहीं जानता। नंबर 2, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। नंबर 3, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। नंबर 4, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। और उत्तर होगा नंबर 1, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में दिया गया सुझाव निर्देशक से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 32 है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। और ऑप्शन है नंबर 1 61, नंबर 2 62, नंबर 3 105, नंबर 4 65। पहले चरण में 6 तीलियाँ, दूसरे चरण में 10, तीसरे चरण में 14। इसी तरह से आगे भी जो चरण रहेंगे तो प्रत्येक चरण में तीलियों की संख्या में वृद्धि जो होंगी तो होंगी 4 की होंगी। और समांतर श्रेणी के नियम से a बराबर 6, यानी पहले चरण में 6, दूसरे चरण में d बराबर 4। फॉर्मूला है Tn = 2a प्लस ब्रैकेट n-1d, Tn जैसा कि वैसा, a यानी 6 प्लस 15 - 1 × 4। तो इसी तरह से 6 2 ज़ा 12 प्लस 40, 15 - 1 = 56 = 68। अब 15वें चरण के लिए आवश्यकता, अब कितनी तीलियों की आवश्यकता होंगी। अब कुल संख्या जो हो जाएंगी तो होंगी 68 - 6, यानी 68 - 6 बराबर 62, यानी आंसर जो होगा नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 33 है, विभिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन है नंबर 1 a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें a बराबर नहीं है 0 के। नंबर 2 उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। नंबर 3 विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। नंबर 4 संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। और इसका जो सही उत्तर होगा वो नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि भिन्नों की अवधारणा से अवगत कराने के लिए शिक्षक को आसपास की वस्तुओं को में भिन्न भागों की पहचान कराना चाहिए। इसीलिए इसका उत्तर नंबर 2 इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न 34 है, 1/3 का 3/4 है तो 1 और 1/2 क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं और सॉल्व इस तरह से करेंगे उसको कि 1 इकाई का 3/4 है। मान लीजिए इकाई x है और x का 3/4 बराबर 2। अब चित्रों को संख्या में प्रयोग करने पर तो x बराबर 2 × 4/3, 2 × 4 यानी 8/2/3। x का 1/2 = 8/3।
का 1/2 इक्वल हो जाएगा 8/3 इंटू 3/2 यानी 24/6। 6 से डिवाइड करेंगे तो होंगे 4, अर्थात 4 चित्र, एक विकल्प सही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 35 है, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। ऑप्शन है नंबर 1 41,000, नंबर 2 50,000, नंबर 3 49,000, नंबर 4 49,500। अब 49,532 से पहले और बाद के हजारवां मान 49,000 एवं 50,000 है। इन दोनों संख्या में से 49,532 का सन्निकट जो होगा, जो उसका मान होगा वो होगा 50,000। तो आंसर होगा नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? ऑप्शन है नंबर 1 2 + 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, नंबर 2 2 + 2 + 2 स्क्वायर, नंबर 3 4 स्क्वायर, नंबर 4 2 × 2 × 2 × स्क्वायर। पहले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 यानी 4 स्क्वायर, स्क्वायर जैसे कि वैसा, 4 स्क्वायर यानी 16, 16 स्क्वायर इक्वल टू 2 5 6। अब ये 2 2 2 यानी 6, 6 स्क्वायर यानी 36, ये 4 स्क्वायर यानी 16, और इसी तरह से 2 × 2 × 2 यानी 8, 8 स्क्वायर मीन्स 64। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 256 सही आंसर होगा। प्रश्न 37 है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और ये समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और फिसलती है सहायता करें। स्रोत गणित के जादू, सेकंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव ये समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि ऑप्शन है नंबर 1 निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है, नंबर 2 चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है, नंबर 3 चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, नंबर 4 आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। और इसका सही उत्तर है नंबर 1 इसका सही उत्तर रहेगा, यानी कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया सुझाव जो है निर्देशक से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है, यानी कि नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 38 है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये परिवर्तन किया गया है। और ऑप्शन है नंबर 1 दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, नंबर 2 कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, नंबर 3 पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने के हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, नंबर 4 उन्हें अलग सा समझाने के लिए। और आंसर है उत्तर होगा नंबर 1, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के शीर्षकों का प्रयोग विषय के दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 39 है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? और ऑप्शन नंबर 1 है 1 किलो 200 ग्राम, नंबर 2 150 ग्राम, नंबर 3 4 किलो 50 ग्राम, नंबर 4 1 किलो 150 ग्राम। अब आमों एवं सेबों के भार का अंतर 2 किलो 600 ग्राम माइनस 1 किलो 450 ग्राम बराबर होगा 1 किलो 150 ग्राम, यानी कि आंसर इसका नंबर 4 इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न 40 है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। और ऑप्शन है नंबर 1 क्रियाकलाप आधारित उपागम, नंबर 2 अनुमान लगाना, नंबर 3 व्यापक अभ्यास, नंबर 4 हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। अब इसका आंसर नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि गणित करने के युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम में शामिल है, इसलिए उत्तर नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा।